जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के गढ़वैया, हमारे देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जन्म जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने सबसे पहले गुजरात की भावनगर रजवाड़ा कृष्ण कुमार सिंह गोहिल जी के पास गए। उनसे कहा, सबसे पहले भावनगर का रजवाड़ा को जोड़ा, धीरे धीरे करके भारत के 562 रियासतों को एक कर भारत का विलय किया, एक भारत बनाया। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों को सिर्फ उनकी जन्म जयंती और चुनाव के टाइम पर ही उन्हें याद किया जाता है। ऐसे महापुरुषों के नाम से जो स्मारक है, उन स्मारकों पर भी लोग कब्जा करने लगे हैं। उदाहरण के लिए अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम से था, उस पर भी मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कब्जा कर लिया है। साथियों, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जो मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, उसको वापस सरदार पटेल स्टेडियम किया जाए। एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधाराओं से देश चले। सरदार वल्लभ भाई, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बने। आज हमारा देश, पहले राजा रजवाड़े थे, तलवारों से युद्ध जीते जाते थे, तलवारों से राज सिंहासन पर कब्जा किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे तलवारों को तोपों ने आके हराया और तोपों को हमारे देश में आके बंदूकों ने हराया और बंदूकों को हराने के लिए लोकशाही ने बंदूकों को हराया। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को हमारा संविधान 5 साल में 3 मौके देता है। ग्राम सभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा। तो क्यों ना ऐसे जो सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोग हैं या भ्रष्ट सरकारें हैं, जिन भी राज्यों में या देश में, हमारे देश में, इन्हें हमें कंधे से कंधा लगाकर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं देखता हूं जहां पर कमजोर लोग होते हैं वहां डराया धमकाया जाता है और ये सत्य है। ये दूसरे को नहीं, मुझे भी डराया धमकाया गया था, लेकिन हमारे भगत सिंह जी के विचार हैं। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचार, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के विचारों को लेकर चलता हूं। जय सरदार।